हराम से मस्जिद अक्सा तक हुजूर बुराक पे गए और वो इतना सरी रफ्तार था कि जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम पड़ता था। तो उसने तो पहला कदम उठाया होगा तो मस्जिद अक्सा में जा पड़ा होगा। और इतनी सुरात के साथ वो रफ्तार के साथ चलता है, फिर हुजूर उसकी पुश्त पे जलवा फेरा। ये 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जहाज चले तो किसी में है हिम्मत कि उसकी नंगी पुश्त पे बैठ जाए? हवा की मुजाहमत ही गवारा ना हो, पड़ख चढ़ जाए, आग लग जाए, और जो करोड़ों मील फी सेकंड की रफ्तार से जा रहा है उसकी नंगी पुश्त पे बैठने वाले शाह सवार की अजमत को सलाम करने को जी नहीं चाह रहा। अच्छा, फिर इतनी सूरत के साथ जाएं तो रास्ते में कोई दिखाई भी दे तो सुझाई नहीं देता, अच्छी तरह पहचान नहीं पाता बंदा। यार तुम गुजरे थे, कहा मैं तेजी में था, तो तेजी में जो चीज नजर आए तो उसको पूरी तरह पहचाना नहीं जाता। लेकिन अब इस रफ्तार से जा रहे हैं, लेकिन मार्फत का आलम क्या है कि मैं हजरत मूसा की कब्र के करीब से गुजरा, मैंने देखा वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और हुजूर अभी वहां पहुंचते हैं मस्जिद अक्सा में तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले वहां मौजूद थे। या तो ये मानना पड़ेगा कि यहां भी मौजूद थे, वहां भी मौजूद थे, और या फिर ये मानना पड़ेगा कि वो पहले चले गए। और अगर पहले चले गए तो फिर क्या वो मेरे हुजूर से पहले चले गए? तो जवाब आया कि नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम तो अपनी रफ्तार से जा ही नहीं रहे थे, हुजूर तो जा रहे थे बुराक की रफ्तार से, और हजरत मूसा गए हैं नबूवत की रफ्तार से। बुराक बहुत सरी होगा लेकिन नबूवत से सरी नहीं हो सकता, इसलिए हजरत मूसा पहले पहुंच गए। ये एक मरहला मुकम्मल हुआ। अब दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान तक वो नूर की एक सीढ़ी थी और ये बुराक से भी ज्यादा सरी रफ्तार थी, ये दूसरा मरहला। और फिर तीसरा मरहला पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक फरिश्तों के परों पे गए, 7वें आसमान से सिदरा तक जिब्रील अमीन के परों पे गए। ये चौथा मरहला था और हर मरहला पहले मरहले से सरी था। और फिर सिदरा पे जाके जिब्रील ने भी कहा कि आगे मैं नहीं जा सकता, लो दनो तो खतवतन लहतरकतो, अगर मैं आगे बढ़ूं तो जल के राख होता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक सब्ज नूरी तख्त लाया गया जिसे रफ रफ कहते थे, उसमें हुजूर तशरीफ फरमा हुए। फिर वो किस सूरत से गया, इन 4 मराहल से ज्यादा सही रफ्तार था। रफ रफ की मुंतहाई परवाज जब हुई तो मैं हज़रत की रूह से फैज लेके कहता हूँ कि रफ रफ के भी बस बस हो गए। अब ये 5 मराहल अपनी इंतहा को पहुंचे। अब ये हुजूर की जाती रफ्तार नहीं थी, जाती रफ्तार अब शुरू होने लगी। अल्लाह अकबर। फिर आवाज आई, उदनु मिन्नी या अहमद, प्यारे रोक क्यों गए हो, आगे आओ। अल्लाह अकबर। और हुजूर फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि डरते झिझकते आगे बढ़े। क्यों? जलालो हैबत का सामना था, जमालो रहमत उभारते थे। अब्द थे ना, माबूद के हुजूर हाजिर हो रहे थे, तो जलालो हैबत का सामना था, जमालो रहमत उभारते थे। आवाज आई, महबूब आगे बढ़िए। हुजूर ने एक कदम उठाया। अब फिर फासला कितना तय हुआ? एक कदम में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक बुराक ने जितना फासला तय किया, मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी ने जितना फासला तय किया, और पहले आसमान से 7वें आसमान तक, और फिर वहां से सिदरा तक जिब्रील और फरिश्तों ने जो फासले तय किए, फिर उसके बाद रफ रफ जहां तक गया, टोटल इन 5 मराहल में जितने फासले तय हुए, हुजूर के एक कदम उठने से इतने फासले तय हो गए। अब ये रफ्तार थी मेरे हुजूर की। फिर हर कदम में उतना फासला तय होता जितना पीछे टोटल कदमों समेत फासला तय हो चुका होता। अब कोई हिसाब करके तो दिखाए। अल्लाह अकबर। और फिर आवाज आती गई, बड़ा मोहम्मद करीब अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं वो क्या नदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मजे थे। 70,000 मरतबा आवाज आई और हुजूर के कदम उठते गए उठते गए। फिर कहां तक पहुंचे, कोई हद है उनके उरूज की, वाला गल ओलाबे। और इसको मेरे रब ने सफर नहीं कहा, कहा ये अभी मेरे नबी की सैर है। क्या समझोगे मेरे रसूल को? उसकी सैर इतनी सरी है कि तुम्हारी अकलें थक गई हैं, और अगर वो सफर करने पे आए तो फिर आलम क्या होगा। जब हुजूर कुर्बे खास में गए और उन मनाजिल को तय कर गए जहां तक न कोई गया था न कोई पहुंच सकता था, तो अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत कुछ दिया। 70,000 असरार थे, 70,000 रमूज थी, 70,000 हिकायात थी। महबूब की झोली में बहुत कुछ डाला और डाल करके कहा, बिमा उशर्रिफुका या अहमद, ए महबूब ये तो मैंने खुद दिया है, अब तू अपनी चाहत भी बता, तेरी चाहत क्या है। ये मेहमान नवाजी के तकाजे होते हैं ना, कि सब कुछ पेश करने के बाद भी मेजबान कहता है कोई और, आपकी कोई पसंद, तो ये मेजबानी के तकाजे होते हैं। तो सब कुछ देने के बावजूद झोली में हर चीज डाल देने के बाद कहा, बेमा उशर्रिफुका या अहमद, प्यारे बताइए आपको क्या दिया जाए।
अब फिर हुजूर की डिमांड देखिए, हुजूर ने मांगा क्या। किसी शख्स को देखना हो कि वो कहां खड़ा है, उसको आप इख्तियार दे दीजिएगा, फिर पता चल जाएगा वो कितने पानी में। आप मुझसे पूछते हैं कि मांगिए, क्या मांगते हो, तो मैं कहूं मुझे पानी दो, तो आप समझेंगे प्यासा है। मैं कहूं खाना दो, आप समझेंगे भूखा है। मैं कहूंगा मेरे नाम के नारे लगाओ, आप कहेंगे शोहरत का मुतलाशी है। मैं कहूंगा उठो और मेरे ऊपर पैसे लौटाओ, मैं इतनी अच्छी तकरीर कर रहा हूं, तो आप कहेंगे ये तो बेचारा गुर्बत का मारा हुआ है, इसके अंदर की अभी भूख गई नहीं है। तो किसी शख्स के ज़र्फ का पता लगाना हो तो उसको इख्तियार दे दीजिए, मांग क्या मांगता है। और मांगने वाले जब कोई कमाल चीज मांग ले, वो क्या किसी ने कहा ना, मेरे सवाल की अजमत तो देख है साकी, मेरे सवाल की अजमत तो देख है साकी, जाम ना दे हुस्ने तलब की दाद तो दे। तो किसी के सवाल से उसका ज़र्फ खुलता है कि वो कहां खड़ा है। अब हुजूर को इख्तियार दिया जाता है, महबूब मांगिए क्या मांगते। मालो ज़र मांगा, दौलत मांगी, ये तो कदमों में रुलते थे, हुजूर आंख उठा के नहीं देखते थे। तो फिर मांगा कहा, बिनिस्बती इलैका बिलउबूदिया, ऐ अल्लाह सारी जिंदगी मैं कहता रहा कि तू मेरा रब है। ये मैंने गारों में भी कहा, ये मैंने पहाड़ों पे भी कहा, ताइफ के बाजारों में भी कहा, मक्के की गलियों में भी कहा, बरसते पत्थरों के साए में भी कहा, मेरे सर अनवर पे ओजली डाली जाती रही, मैंने सर नहीं उठाया और कहा कि तू मेरा रब है। सारी जिंदगी मैंने कहा कि तू मेरा रब है, आज तू भी तो कह दे कि तू मेरा बंदा है, मुझे अब्द कह के पुकार दे। मुल्ला जीवन अलैहि रहमा फरमाते, इमाम राजी भी लिखते हैं कि ये हुजूर का पसंद फरमूदा है। तो फिर अल्लाह ने जब भी वाक़या मिराज की हिकायत की तो लफ्ज़ अब्द से जो है वो बात की, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। और वहां भी सूरह नजम के अंदर भी फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। तो ये महबूब की चाहत पर है। और फिर अब्दियत का बंदे की तरफ से जो इजहार होगा, उसके लिए फिर 50 नमाजों का तोहफा दे दिया कि मेरे बंदे तू पुकारता रहे और मुझे रब कह के पुकारता रहा, मैं तुझे लब्बैक या अब्दी कह के पुकारता रहा। और वो 50 नमाजें फिर 5 नमाजों की सूरत के अंदर बाकी रही। अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, जो एक नेकी करे 10 का सवाब मिलता है, पढ़ोगे 5 सवाब 50 का ही मिलेगा, इसलिए कि उसकी बातें तब्दील नहीं होती। और ये तोहफा है। हजरत मूसा ने तो अर्ज किया था कि एक बार और जाइए, लेकिन मेरे हुजूर ने कहा था मुझे अपने रब से हया आती है। आदत बारी ये थी ना, हर बार 5 नमाजें माफ होती, अब भी जाते तो 5 नमाजें माफ हो जाती, लेकिन कहा कि मुझे अपने रब से हया आती है। अब उम्मत को क्या हया नहीं करनी चाहिए कि 5 नमाजें उम्मत के लिए रहेगी, सवाब 50 का ही मिलेगा। और मेराज का खास तोहफा लेकर आए और कहा कि सलात व मेराजुल मोमिनीन, ये मोमिन का मेराज है। मैं तो सरे अर्श पहुंचा हूं, लेकिन तुम्हारा मेराज क्या है? तुम सजदे में सर झुकाओ, देखना तुम्हारा मालिक तुम्हें कितना कुर्ब देता है। जब कोई शख्स सजदा रेज़ होता है, उस पर इतनी रहमतें उतरती हैं, अगर उसे पता चल जाए कि ये रहमतें नाजिल हो रही हैं, वो सजदे से सारी ना उठाए। तो उसके हुजूर बंदगी को बजा लाना, यही बंदे की मेराज है। इस्लामिक बयान के लिए हमारे चैनल शाइनिंग कश्मीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।